नमस्कार। आज फिर एक और रिकॉर्डिंग। नेचुरली जैसे जैसे स्वस्थ महसूस करती जाऊंगी आप लोग को अपनी रचनाएं सुनाती जाऊंगी। तो आज अपनी नहीं, एक नया प्रयोग करते हैं। दो अपने खास मित्रों की रचनाएं सुनाती हूँ। एक है अनूप कुमार अग्रवाल, आग योरकोट के। दीदी कहते थे मुझे, और उसके बाद पता नहीं क्या हुआ उसके साथ, और दूसरी जिसकी रचना सुना रही हूँ शिवानी के साथ, कुछ ना कुछ होता गया और ऐसा कि दूरी भी बनती गई। दोनों को गुस्से में मैंने अनफ्रेंड कर दिया। अनूप को इसलिए कि जैसे ही मैंने 6 बजे रचना डाली, 6:30 बजे रचना डाली, पहला लाइक करने अनूप पहुंच गए। और शिवानी भी मेरी सरगम ग्रुप की बहुत अच्छी राइटर थी। मैं उससे क्यों चिढ़ी, रिकॉल भी कर रही थी, मुझे नहीं पता। लेकिन हाँ, ये है कि टू मच क्लोजनेस हमेशा मुझे उलझन में डाल देती है। शिवानी हो, अनूप हो या कोई भी हो, लगता है कि थोड़ा स्पेस, थोड़ा सांस, थोड़ा सोचने का मौका देना चाहिए और खुद भी सोचना चाहिए। तो अगर डेली कोई एक रचना डाल रहा है या डेली, तो मैं कह तो नहीं पाती हूँ, पर मुझे लगा। और फिर शिवानी से मेरा व्हाट्सएप पे भी बहुत टच था। बहुत टैलेंटेड, खाली लिखने में ही नहीं, डांस में, और सर्विस वर्किंग वुमेन है। पर मुझे हमेशा अफसोस रहा कि मैंने इन लोगों को अनफ्रेंड क्यों किया। व्हाट्सएप से नहीं, लेकिन फिर मैंने शिवानी को रिक्वेस्ट भेजी जब जब अपनी गलती लगी है। लेकिन बस हमेशा खुशी इस बात की है कि मेरे दोस्तों ने मान रखा, एक्सेप्ट कर लिया। मैं अपने नेचर को रीड करूं तो मुझे लगेगा कि ओफो, इतने इंसल्ट करने के बाद फिर। लेकिन मैं बहुत धन्यवाद देती हूँ और ये लोग मेरे दिल में हैं, तो बस यही लगता है। तो मैंने अनूप से कहा कि अनूप, तुम्हारी वो रचना मुझे बहुत पसंद थी, या शिवानी की तो मुझे हर कविता जैसे पढ़ूं तो दिल छू जाती थी। शिवानी से भी मैं बाद में जुड़ी, व्हाट्सएप पे भी जुड़ी। धीरे धीरे गुस्सा भी खत्म होगा, पर ईश्वर चाहता है कि इन लोगों की दोस्ती बनी रहे, तो बनी ही रहेगी। अब ज़्यादा समय न लेते हुए मैं आपको अनूप की पहले एक कहानी सुनाती हूँ जो मुझे पसंद है, और उसकी कहानी का शीर्षक है यादों का सफर। बहुत अच्छी कहानी है। आपको पता नहीं अपील करेगी कि नहीं, लेकिन मुझे उसके एक एक वाक्य में खूबसूरती नजर आती है। तो ये यादों का सफर अनूप की। बचपन से ही मैं समय का पाबंद हूँ। समय से पूर्व ही मैं स्टेशन पहुँच गया। ट्रेन अपने निर्धारित समय पर आने वाली थी। मैंने अपने गले की प्यास के लिए एक बोतल पानी और दिमाग के भूख के लिए एक उपन्यास खरीदा। प्लेटफॉर्म खचाखच भरा हुआ था, मानो पूरी दुनिया यहीं सिमट गई हो। मैं बाहर के शोर से ज़्यादा अपने अंदर की खामोशी में डूबा हुआ था। ट्रेन धड़धड़ाती हुई प्रवेश कर रही थी। मैं अपने पैरों द्वारा प्लेटफॉर्म की धड़कनों को महसूस कर रहा था। मैं अपने पैरों द्वारा प्लेटफॉर्म की धड़कनों को महसूस कर रहा था, मानो अपनी प्रेमिका को आते देख धड़क रहा हो प्रेमी का दिल। मगर यहाँ तो प्रेमी और प्रेमिका दोनों ही बेवफा थे। ट्रेन कभी रुकती नहीं थी, बढ़ जाती थी अगले स्टेशन पर इंतजार करते प्लेटफॉर्म की ओर, और प्लेटफॉर्म भी ट्रेन के जाते ही अगली ट्रेन का इंतजार करने लगता। बहुत खूबसूरत। ट्रेन के रुकते ही प्लेटफॉर्म पर रुकी जिंदगी फिर से चलने लगी। हर इंसान दौड़ रहा था। कोई सर पर सामान ढो रहा है, कोई चेहरे पर थकान। जिस भी चेहरे पर नज़र टिकती मुझे एक कहानी दिखाई देती। कहानियों के बीच कुछ कविताएं भी थीं, पर उन पर ज़्यादा देर नज़र टिकाना मुझे असभ्य साबित कर सकता था। कहानी और कविताओं के बीच से होता मैं एक डिब्बे की ओर बढ़ चला। छुट्टियों की वजह से भीड़ ज़्यादा थी, रिजर्वेशन नहीं हो पाया था। जैसे तैसे एक जनरल डिब्बे में घुस गया
और खड़े होने लायक जगह बना ली। एक गहरी सांस ली, मानो कोई जंग जीत ली हो। गाड़ी की सीटी के साथ ट्रेन प्लेटफॉर्म को अलविदा कह रेंगने लगी। लोगों को छोड़ने आए रिश्तेदार ट्रेन से उतरने लगे और मुझे बैठने को जगह मिल गई। मेरे डिब्बे में शायद मैं ही ऐसा था जिसे कोई छोड़ने नहीं आया था, क्योंकि सब मुझे पहले ही छोड़कर जा चुके थे, जिंदगी के प्लेटफॉर्म पर अकेले। मुझे पता नहीं था कि मुझे कौन सी ट्रेन पकड़नी है, कहाँ जाना है। ट्रेन रफ्तार पकड़ चुकी थी, शहर पीछे छूट चुका था, मगर मैं अब भी उस शहर से जुड़ी यादों को पकड़े हुए था। ट्रेन आगे बढ़ रही थी और मैं यादों के सफ़र में पीछे की ओर। एक बहुत खूबसूरती से व्यक्त की हुई ट्रेन की धड़धड़ाहट से लेकर कविता के चेहरे पर नज़र टिकाने तक मुझे बहुत पसंद है पर्सनली, और मैं इसको अपने कलेक्शन में रखी हुई थी, लेकिन बाद में मुझे अनूप से मंगानी पड़ी। दूसरी मेरी प्रिय रचनाकार, जिनको इन दोनों को मैंने अनफ्रेंड कर दिया था, लेकिन ये दोनों आज भी मेरे दिल में हैं। आस, एक सामान्य नारी की उत्सुकता। मुझे भी लगता था कि मेरे पति मुझे प्यार करते हैं कि नहीं। हमेशा इनसे कहती थी कि मैं जब जाऊंगी तो ऊपर दीवार पे टंग के थोड़ी देर देखूंगी कि आप रो रहे हैं कि नहीं। तो ऐसे ही कुछ शायद सभी स्त्रियों की फीलिंग्स होती है। शिवानी की कविता आस। हे ईश्वर, मुझे मेरे पति से पहले उठाना। हे ईश्वर, मुझे मेरे पति से पहले उठाना। ये इच्छा के साथ साथ एक परीक्षण भी है। मैं देखना चाहती हूँ कि अखबार की खबरों में क्या तुम वही मसाला पाते हो जो मेरे रहने पर था। मोबाइल पर क्या आज भी अपनी आंखें गड़ाते हो। क्या चप्पल नहीं मिलने पर आज भी करते हो तूफान खड़ा। क्या अब भी रिमोट पास है या यूं ही टेबल पर पड़ा। क्या आज भी मेथी का साग मन को भाता है। हर नारी के दिल को सामने लाके रख दिया है शिवानी ने। क्या आज भी मेथी की साग मन को भाती है। जरा देखूं तो तुम्हें मेरी कितनी याद आती है। दिवाली पर क्या इसी चाव से लाते हो फल और मिठाई, या यूं ही बिताना है कहकर रोक लेते हो अपनी रुलाई। क्या अब भी चश्मा पहने सो जाते हो। सुबह 5 बजे से उठकर हल्ला मचाते हो। क्या नॉनवेज देखकर अभी भी तुम्हारी जीभ लपलपाती है। पड़ोसियों को खिलाकर तुम्हारी इच्छा तुष्टि पाती है। क्या अब भी बेटे को रात में मोबाइल चलाते देखकर उलझ जाते हो। बेटी के आईलाइनर लगाने पर बिगड़ पड़ते हो। मुझे पता है इनमें से कुछ नहीं करते, क्योंकि ये सारी बातें, सारे शगल मेरे साथ थी। ये संभाल लेगी तुम्हें ये आस थी, पर अब तुम्हारे सारे जख्म तुम्हें ही सीने हैं, क्योंकि मेरे पतिदेव अब तुम्हें मेरे बिना ही जीना है, मेरे बिना ही जीना है। एक पति को 100% तक समझ गई स्त्री इससे ज़्यादा खूबसूरती से क्या लिख सकती थी। मुझे आशा है आपको ये दोनों रचनाएं ज़रूर पसंद आएंगी। प्रतिक्रिया दीजिएगा। रिकॉर्डिंग चालू हो चुकी है। अगली बार फिर से अपनी ही एक रिकॉर्डिंग के साथ हाजिर होंगी। तब तक नमस्ते।